हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय तुषार वर्मा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि केबल टावर क्या होता है, भवन से बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम एक भवन बनाते हैं छोटे साइज में और एक बनाएंगे फिर केबल टावर बड़े साइज में। देखिए ऐसे हो गया हमारा भवन छोटे साइज में और ये हो गया हमारा कोई केबल टावर। ठीक है, इसको जमीन कहते हैं, हम जमीन पर ही खड़े होते हैं क्योंकि ये दोनों। तो इस जमीन को हमने मान लिया ए, इसको बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को हमने डी मान लिया। ठीक है बात। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर, तो इसको हमने 7 मीटर ड्रॉ कर दिया डायग्राम में। आगे देखिए क्या कहता है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भवन का शिखर है, ये केबल टावर का शिखर है। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री रखा। कोण जब भी बनेगा जब इस लाइन को हम यहाँ से मिलाएंगे तो ये लाइन हम यहाँ मिला देंगे। ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। इस पॉइंट को हम ई पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है बात। आगे देखिए क्या कहता है। 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। जो केबल टावर है उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ये केबल टावर का पाद है और ये भवन का शिखर है। इससे इसका कोण अवनमन कोण कितना दे रखा, 45 डिग्री दे रखा। तो ये कोण कितना हो गया 45 डिग्री। जितना कोण ये है उतना ही ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है बात क्लियर है इतनी। आगे देखिए क्या होगा। कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम टावर की ऊंचाई को क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। देखिए ये टावर है, इसकी ऊंचाई को हमने h मान लिया। ठीक है बात। अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल बनते हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ऊपर वाला हमारा बन रहा है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये डिस्टेंस हमारे पास 7 मीटर है, इतनी डिस्टेंस ये भी हो जाएगी तो इसको भी हम 7 मीटर कहते हैं, 7 मीटर। ठीक है बात। अगर ये इतनी 7 मीटर है तो ये कितनी बचेगी, क्योंकि टोटल हमारी h है तो ये बचेगी हमारी h-7। ये डिस्टेंस बचती है h-7। ठीक है बात। अगर हम इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं तो ये डिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ये डिस्टेंस भी हमारी x हो जाती है। तो अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन यहां से। माना AD एक भवन तथा BC एक केबल टावर है, केबल टावर है जिसकी ऊंचाई क्या मानी हमने, h मान रखी है, ऊंचाई h है। तब त्रिभुज, पहला त्रिभुज लेते हैं हम, ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं पहले। ठीक है बात। त्रिभुज DEC या CDE, त्रिभुज CDE में हमारे पास क्या है, लंब है हमारे पास, आधार है हमारे पास। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इसमें हम tan यूज करेंगे। एंगल की वैल्यू हमारी 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60, tan 60 बराबर लंब कितना है आपका CE बटे आधार कितना है आपका DE। ठीक है बात इतनी। अब आगे देखिए tan 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, √3, इसके बटे में हम 1 मान लेंगे। और CE की वैल्यू h-7। ठीक है। नीचे देखिए DE की वैल्यू x है, x मान रखी है हमने, इसकी वैल्यू होगी x। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा x√3 बराबर आपका आ जाएगा h-7। ठीक है बात क्लियर है इतना। अब हम क्या करेंगे, इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा h-7 बटे √3 आ गया आपका। इसको बना दिया आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको बना दिया समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद चलते हैं दूसरे त्रिभुज में ADB तथा त्रिभुज ABD में। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास लंब है और आधार है हमारे पास। और कोण कितना है, थीटा 45 डिग्री। तब tan थीटा, tan 45 हो गया बराबर लंब कितना आपके पास AD बटे आधार AB, AD बटे AB, लंब बटे आधार AD बटे AB हो गया। ठीक है बात। tan 45 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1 रख दिया हमने। और AD की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है और AB की x, 7 बटे x आ गया। ठीक है बात क्लियर है इतना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर 7 आ जाएगा, x बराबर 7 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख दीजिए x का मान, h की वैल्यू निकल जाएगी। x का मान रखते हैं समीकरण एक में 7 बराबर h माइनस 7/√3 आ गया। ठीक है भाई, इतनी क्लियर है। इसके अपोन में 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7√3 बराबर कितना आ जाएगा आपका, h माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है बात, 7 को इस साइड लेके चले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा h बराबर 7√3 माइनस 7। ठीक है, 7 कॉमन आ जाएगा इसके अंदर से, h बराबर आपका 7 कॉमन आया, क्या बचता है √3 माइनस 1। ये क्या आपका आंसर मीटर। अतः केबल टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h बराबर 7√3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, अगर नोट नहीं किया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है आपको, ये समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी याद करनी है। देखो कैसा करना है क्वेश्चन आपको। देखिए एक 75 मीटर ऊंची हाई लाइट हाउस है आपकी, कितनी है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये बना दी हमने लाइट हाउस ए बी, कितनी है 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंची हाई लाइट, ये समुद्र तल पर खड़ी है। ये कोई समुद्र हो गया आपका। ठीक है, इसमें एक जहाज यहाँ पर मान लिया आपने सी पॉइंट पर, अरे यहाँ डी पॉइंट पर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, और समुद्र तल के ऊपर जो लाइट हाउस है इससे देखने पर जहाजों के अवनमन कोण कितने दिखा रहे हैं, जहाजों के शिखर के अवनमन कोण दिखा रहे हैं। देखिए कितने दिखा रहा है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ये लाइट हाउस का शिखर हो गया, यहाँ से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण इसने दे रखे हैं आपको, अवनमन कोण दे रखे 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये जो बड़े वाला कोण है इसको हमने 45 मान लिया और इसको मान लेंगे 30 डिग्री। ठीक है बात, आगे देखिए क्या कहता है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ये एक जहाज है दूसरा जहाज इसके ठीक पीछे है। ठीक है बात, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जहाज है एक ये एक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी हमने x मान ली। ठीक है बात, क्लियर है इतना। इस डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को y मान लिया। इसके बाद माना AB एक लाइट हाउस है तथा सी व डी बिंदु पर दो जहाज है जिनके बीच की दूरी DC बराबर x तथा CB या BC बराबर हमने क्या माना y। तब त्रिभुज, सबसे पहले हम ले लेते हैं छोटे वाला त्रिभुज CBA या ABC, त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या है, लंब है, हमारे पास आधार है हमारे पास। तो लंब बटे आधार क्या होता है आपका, tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, tan 45 बराबर लंब कितना है आपके पास BA या AB, आधार कितना है आपका, आधार है BC। tan 45 की वैल्यू आपकी कितनी है 1, AB की वैल्यू आपको दी हुई है 75, BC की वैल्यू कितनी है आपका, BC की वैल्यू आपके y है। ठीक है भाई, इतनी इंप्लाइड y की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में, y आ जाएगा, y बराबर कितना आ गया 75 मीटर। ठीक है, इतनी बात। अब आगे देखिए, अभी हमें निकालने x की वैल्यू, वही हमारा आंसर होगा जहाजों के बीच की दूरी। तब अब त्रिभुज लेंगे हम कंप्लीट वाला ABD तथा त्रिभुज ABD में इसमें भी आपके पास क्या लंब है और आधार है। तो tan थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री, tan 30 बराबर लंब कितना आपके पास AB, आधार कितना आपका BD, tan 30 की वैल्यू 1/√3
ए बी की वैल्यू आपको दी है 75, बी डी की वैल्यू आपकी क्या होगी, बी डी की वैल्यू यहां से यहां तक इतनी, y है इतनी, x है, टोटल कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, फिर लीजिए x प्लस वाई रख दिया हमने, ठीक है बात। यहाँ पर y का मान रख दीजिए जो आपका आया था 75, y का मान रखते हुए 1/√3 बराबर 75 अपॉन x प्लस y का मान कितना 75 रख दिया, ठीक है बात। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम, x प्लस 75 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, x प्लस 75 और √3 की इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 75 √3 आ जाएगा, ठीक है बात इतनी। अब हम क्या करेंगे 75 को उस साइड भेज देंगे, x बराबर 75 √3, ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा -75, इन दोनों में से 75 कॉमन आ रहा है, x बराबर 75 लिया हमने कॉमन √3 -1 मीटर। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या मानी थी हमने, x मान रखी थी, dc बराबर x, बीच की दूरी dc बराबर x, और x की वैल्यू आपकी क्या है 75 √3 -1 मीटर, ये क्या हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक ऐसा डायग्राम बना के दे रखा है, और डायग्राम के बारे में क्वेश्चन में क्या रखा है, एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ये 1.2 मीटर लंबी कोई लड़की है, ठीक है। अगर ये 1.2 है डिस्टेंस तो ये वाली भी 1.2 हो जाएगी आपकी, ठीक है बात, 1.2 मीटर, ठीक है बात इतनी। आगे देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, किसी क्षण लड़की की यहाँ पर आंख है, इससे गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। आगे देखिए कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, उन्नयन कोण घटकर आपका कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ये कब होगा जब गुब्बारा आगे जाएगा तभी उन्नयन कोण 30 डिग्री हो सकता है, तो ये उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री हो गया कुछ क्षण पश्चात, ठीक है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये गुब्बारा है, ये गुब्बारा, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी। गुब्बारा यहाँ से यहाँ पर गया इस पॉइंट पर, तो ये दूरी ज्ञात करनी है, कितनी दूरी इसने तय की है, इसको हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो ये कोई पॉइंट भी होगा आपका, इस पॉइंट को हमने माना a, इसको b, इसको c माना, इसको d और इसको e पॉइंट हमने मान लिया, ठीक है बात इतनी क्लियर है। आगे देखिए अब क्या, सबसे पहले तो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल तो नीचे तक की आपको 88.2 दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, इतनी डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी, ये जो छोटी सी दे रखी 88.2 में से 1.2 अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 87 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी आपको। इसको b माना तो इसको हम मान सकते हैं q पॉइंट, मान लीजिए इसको q, ठीक है बात, इस पॉइंट को हमने q मान लिया, ठीक है इतनी बात। अगर ये इस पॉइंट को हम r मान लेते हैं, r इसको पहले से हमने c मान रखा है, तो ये डिस्टेंस जितनी है इतनी डिस्टेंस आपकी ये है 87 हो गई, ये भी 87 मीटर, ठीक है बात। तो अब हम पहले छोटे त्रिभुज को लेते हैं, फिर बड़े त्रिभुज में करेंगे हम जो करना है हमें। माना गुब्बारों के बीच की दूरी या गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी कितनी मान ली हमने, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यहां से यहां तक दूरी तय की x मान रखी, x है। तब पहला त्रिभुज ये लेते हैं हम ACE, त्रिभुज ACE में हमारे पास क्या है, लंब है हमारे पास, आधार है हमारे पास, ये आधार हमने क्या मान लिया y मान लेते हैं इस आधार को, ठीक है। तथा कौन सी डिस्टेंस है AC बराबर हमने क्या मान लिया y। तब त्रिभुज ACE में हमारे पास लंब है, आधार है, और कोण कितना हमारे पास, ये पूरा कोण हमारे पास 60 डिग्री है, तब tan 60 बराबर लंब कितना आपके पास CE बटे आधार कितना आपके पास AC, tan 60 की वैल्यू √3, इसके बटे में 1 मान लेते हैं। CE की वैल्यू आपकी
ए सी की वैल्यू y मानी हुई है, ठीक है बात। तो y की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और √3 को अपॉन में ले जाइए, y बराबर आ जाएगा 87 अपॉन √3 आ गया आपका, ठीक है बात। पहले भी बताया मैंने, रूट वाली वैल्यू को कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है बात। तो क्या आ जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा, यही पे लिख देता हूं मैं, y बराबर आपका आ गया 87 √3 अपॉन √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 3 आ जाएगा आपका, ये आ गया मीटर, ठीक है बात। इतनी y की वैल्यू आ गई आपकी ये। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है जितनी गुब्बारा ने तय की है, गुब्बारा ने तय की है। इसके बाद हम लेते हैं अब ये बड़े वाला त्रिभुज, कौन सा है, ए बी डी, तथा त्रिभुज ए बी डी में हमारे पास क्या है, हमारे पास लंब है और आधार है हमारे पास, ठीक है। और कोण कितना है, 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, tan थीटा यानी tan 30 बराबर लंब कितना है आपके पास, लंब है हमारे पास, लंब क्यों है, अब ये वाला देखना है, इस त्रिभुज में चल रहे हैं तो यहां से स्टार्ट होगा लंब आपका कितना है, क्यू डी बटे आधार कितना है आपके पास, ए क्यू, आधार हो जाएगा आपका ए क्यू, ठीक है बात। आपके पास बी पॉइंट ये हमने मान रखा है, ये पॉइंट बी है जो नीचे है, ये पॉइंट क्यू है, तो हम त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं, हमने गलती से बी लिख दिया, वहां पे आपका है क्यू, ए क्यू डी में, ठीक है बात। इतनी tan 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/√3, क्यू डी की वैल्यू आपकी इतनी डिस्टेंस 87 लिख दे हमने, ए क्यू की वैल्यू आपकी ए क्यू, इसकी वैल्यू यहां से यहां तक की y और इतनी x, टोटल कितनी हो जाएगी x प्लस y लिख दिया हमने, ठीक है बात। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस y की इधर मल्टीप्लाई, x प्लस y और 87 में √3 की मल्टीप्लाई, 87 √3 आ जाएगा आपका, ठीक है। y की वैल्यू आपने क्या निकाल ली थी, 87 √3/3, ये y की वैल्यू रख दीजिए वहां पर, x प्लस 87 √3/3 बराबर कितना आपका 87 √3। अब क्या करेंगे हम, इस 87 √3/3 को उस साइड भेज देंगे, तो x बराबर आपका आ जाएगा 87 √3, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 87 √3/3, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे और इनका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा एलसीएम लेते हैं, x बराबर 3 आपका एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 √3 इंटू 87 माइनस 87 √3 आ गया आपका, ठीक है। इतनी बात। इनमें से आपका कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है आपका, √3 इसमें से कॉमन ले लीजिए, √3 नहीं, आप इसमें से 87 कॉमन ले लीजिए, वो और ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। 87 इसमें से हमने क्या लिया, कॉमन लिया, अंदर क्या बचता है आपका 3 √3 माइनस √3, अपॉन में क्या चल रहा है आपका 3 चल रहा है, यहाँ पे √3 इसके 12 मिनट में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखिए अब आगे क्या होगा, 87 जो का 2, 3 √3 में से 1 √3 घटाएंगे हम, तो कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 1 माइनस 2 √3 इंटू 2 √3 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 3, 87 की 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 174 √3 अपॉन में आपका क्या है 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर आपका आएगा, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, इम्प्लाइज x बराबर आ जाएगा 58, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 58 आएगा, और इंटू पे क्या है √3 है मीटर। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी दूरी बराबर कितनी आ जाएगी आपकी, x बराबर आ जाएगा 58 √3 मीटर, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर ये नोट नहीं किया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम अगली वीडियो बनाएंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर होगा आपका 14 और 15 होगा, 13 क्वेश्चन आपका हो ही चुका है। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ समझ ना आया हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू माय नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे वेरी सून।